नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला आज, लेकिन फॉल जो है वो निफ्टी सेंसेक्स में नहीं था, फॉल ब्रॉडर मार्केट में था। पैनिक टाइप सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसमें अगर आप डेटा देखोगे डेटा नेगेटिव नहीं आया है, ये लगातार हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा बाजार क्यों गिर रहा है। लेकिन कुछ होता है तो किसी ना किसी रीजन से ही होता है, तो रीजन अगर आप ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अपने अपने मन से आप रीजन बना सकते हो। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर डेटा उठा के देखो और बोलो कि भैया इस कारण से गिरा है बाजार, वो नहीं मिलने वाला आपको। मैं आपके साथ एक एक करके चीजें शेयर करता हूं। सबसे पहले निफ्टी सेंसेक्स की बात करी जाए तो ये फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुए हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का हाल बहुत ही खराब था। 1.5% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स बंद हुआ है 1.4%, और मिड कैप हुआ है 1% नीचे। बैंक निफ्टी आधे % नीचे था। मार्केट ब्रेथ एनएससी पे ऐसी थी कि एक बढ़ने वाले के सामने 4 गिरने वाले थे, और बीएससी पे ये आंकड़ा और खराब था। एक बढ़ने वाले के सामने करीब करीब 5 से 6 गिरने वाले शेयर्स थे। तो हालत तो पोर्टफोलियो की डैमेज हुई है आज बुरी तरीके से। इस बीच में अगर मैं अच्छी खबरों की बात करूं तो वो भी मिली है हमें, जैसे कि यूरोपियन यूनियन सेड टू वॉर्न दैट इट लैक्स नियर, ये वाली नहीं है अच्छी खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ट्रेड डील से रिलेटेड है, इसको हम साइड में कर देते हैं। पहली तो अपडेट आई है चाइना और यूएस की तरफ से, ये कह रहे हैं कि ट्रेड डील को लेकर आगे बढ़ रही है बात, और ये उस मोमेंटम पे आ गए हैं कि ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करके इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं ट्रेड डील, तो ये पॉजिटिव था। वहीं भारत और यूएस को लेकर भी पॉजिटिविटी आई है, जहां पे इंडिया ट्रेड मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट यूरोपियन यूनियन नेगोशिएटर्स आर इन न्यू दिल्ली टू डिस्कस ट्रेड डील्स। तो यूरोपियन यूनियन के साथ एक तो ये ट्रेड डील की बात आई है, पॉजिटिव है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है। अगर मैं यूएस की बात करूं तो वहां भी आपके लिए पॉजिटिव अपडेट्स आते हुए दिखी हैं, जैसे कि कहा गया है कि यूएस और भारत भी जल्दी ही ट्रेड डील लाने की तैयारी में हैं। साथ ही साथ चाइना रेडी टू टीम अप विद यूएस फॉर ट्रेड डील इंप्लीमेंटेशन। तो ट्रेड डील से रिलेटेड ज्यादातर खबरें पॉजिटिव साइड पे दिखी हैं। इस बीच में एक्शन लगातार स्टॉक स्पेसिफिक रहा है। एक बार मैं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करना चाहूंगा रिजल्ट्स की ऊपर स्पेशली। लेकिन इस बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज जो दिख रही है मुझे, वो है दोस्तों, आज एक लिस्टिंग थी, बट लिस्टिंग बड़ी आई थिंक मुझे गलत अपडेट आ रहा है ये, क्योंकि ये मुझे 3% ऊपर दिख रहा है जिसमें बंद हुआ है ये नीचे, तो इसको मैं छोड़ देता हूं। बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स के बारे में। तो काफी सारे स्टॉक्स के नंबर्स आए हैं जो मैं कवर कर भी चुका हूं दूसरे चैनल पे काफी सारे, लेकिन कुछ स्टॉक्स मैं यहाँ भी कवर करना चाहूंगा। सबसे पहले रेन इंडस्ट्रीज के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, और बहुत ही कमाल के नंबर लग रहे हैं मुझे। तो ये कमाल के इसलिए लग रहे हैं क्योंकि कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 179 करोड़ के लॉस से 106 करोड़ का प्रॉफिट है। रेवेन्यू कंपनी का 34 करोड़ से 4476 करोड़ का है। एबिटा कंपनी का 3 गुना हो गया है, 214 करोड़ से 627 करोड़ का। तो नंबर्स काफी बेहतरीन लग रहे हैं। आगे बात करी जाए दोस्तों, तो एक्सो नोबल, इसके भी नंबर्स आए हैं। एक्सेप्शनल आइटम है, पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कितना है, 1670 करोड़ का, और कंपनी ने मुनाफा पोस्ट करा है 1680 करोड़। दैट मीन्स 10 करोड़ का प्रॉफिट रह गया केवल और केवल। तो मैं इसको अवॉइड कर देता हूँ, इस नंबर में बहुत एडजस्टमेंट है। कमिंस इंडिया की बात करते हैं। मुनाफा कंपनी का 450 करोड़ से बढ़कर 640 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 2450 करोड़ के सामने 3120 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स 19.65% से 22.29% पे आए हैं, और एबिटा 480 करोड़ से 696 करोड़ का आया है। तो ये बढ़िया ही नंबर बोलूंगा मैं। आगे बात करी जाए दोस्तों, तो रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं फ्लेयर राइटिंग के। इसके नंबर्स मुझे अच्छे लगे। 33 करोड़ से मुनाफा 42.5 करोड़ का हो गया है। 270 करोड़ से रेवेन्यू 321 करोड़ का हो गया है। एबिटा 50 करोड़ से 60 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स 18.74% से 18.81% पे आते हुए दिखे हैं। अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स भी मुझे अच्छे लगे, डिटेल में मैं कवर कर चुका हूँ दूसरे चैनल पे। लिंडे इंडिया के नंबर्स मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हैं, बहुत ही अच्छे लगे। इंडिगो पेंट्स के भी नंबर्स अच्छे लगे। बिरला सॉफ्ट की बात करूँ तो ये भी नंबर ठीक ही लग रहे हैं। 106 करोड़ से 116 करोड़ पे मुनाफा आया है। 1368 करोड़ से रेवेन्यू घट गया है, 1330 करोड़ पे है। वहीं मार्जिन्स की बात करूँ तो ये इंप्रूव हुए हैं 12.36% से
16% पे, तो ये ठीक है। एक्शन कंस्ट्रक्शंस की बात करी जाए तो नंबर्स 94.4 करोड़ से प्रॉफिट 104 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 754 करोड़ से 741 करोड़ पे रह गया है। एबिटा 110 करोड़ के सामने 111 करोड़ है। मार्जिन्स मतलब मिले मिक्स कह लीजिए या इनलाइन कह लीजिए, कुछ नंबर्स अच्छे बुरे समझ में ही नहीं आएंगे, ऐसे हैं। इस बार आरती इंडस्ट्रीज ने बहुत ही अच्छे नंबर पोस्ट करे हैं, मज़ा आ गया पढ़कर। मुनाफा डबल हो गया है, रेवेन्यू में बढ़त है, मार्जिन्स बहुत इंप्रेसिव हुए हैं, इंप्रेसिव मतलब बढ़कर आए हैं। एबिटा बहुत अच्छा गेन करता हुआ दिखा है, तो आरती इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से थम्स अप है। मैं तो ये कहूँगा कि शायद ये टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी अब यहाँ से। जीनस पावर के नंबर्स भी अच्छे लगे मुझे, तो काफ़ी स्टॉक्स के रिजल्ट्स आए हैं जो अच्छे साइड पे लग रहे हैं और काफ़ी कुछ फ्लैट टू नेगेटिव भी लगे। आज के सेशन में एक्शन दिखा हमें रेडिंगटन में, कल दमदार नतीजों के बाद आज दमदार रिएक्शन, 16% की तेजी बनी। IGIL में भी 10% की तेजी बनी। CCL 9.5% ऊपर गया। बजाज होल्डिंग में आपको बढ़िया तेजी दिखी। एस्ट्रल अच्छा करता हुआ दिखाए। वहीं गिरावट की बात करूँ तो गिरावट हमें देखने को मिली है दोस्तों आज के सेशन में नेटवेव टेक्नोलॉजीज में, यहाँ पे बड़ा फॉल देखने को मिला आज के सेशन में हमें। आगे बात करूं अगर आप सभी के साथ, तो डिलीवरी, BEML, आदित्य बिरला फैशन, ब्लू जेट, ये कुछ स्टॉक्स जो टूटते हुए दिखे। आज दिग्गज निफ्टी के 4 स्टॉक्स ऐसे थे जो 3% से ज़्यादा गिरे, जिनमें से 2 में तो 6% के करीब की गिरावट थी। एक था ग्रेजिम 6.5% नीचे, और दूसरा था हिंडाल्को 5.5% नीचे। ग्रेजिम अपने नंबर्स की वजह से नीचे था और हिंडाल्को अपनी सब्सिडरी नोवेलिस की वजह से नीचे था। वहीं अदानी एंटरप्राइजेस 4.5% नीचे था, तो पावर ग्रिड में 3% की गिरावट दिखी। तो इटर्नल भी 2.5% नीचे था। काफ़ी भारी पिटाई कहूँगा मैं पड़ी है आज बाजार में इन स्टॉक्स में देखा जाए तो। अब सवाल उठता है कि आगे क्या, तो यहाँ मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा दोस्तों आगे क्या पे। मार्केट को लेकर एक्चुअली में व्यू नहीं बन पा रहा है, क्योंकि FIDIs का सपोर्ट नहीं मिल रहा है बाजार को, और रिटेल मुझे लगता है पूरी तरीके से बैकफुट पे आ चुका है, वो भरोसा उठ गया है उसका बाजार से। आज के सेशन में भी क्या हुआ, 3263 करोड़ का FIs ने बेचा, बड़ी सेलिंग थी रिसेंट डेज के हिसाब से। लेकिन बाइंग भी तो DIIs की बड़ी थी, 5283 करोड़ का खरीदा, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार गिर गया और काफ़ी हैवी टूटा है। मतलब आज आपको पैनिक सिचुएशन लगी, मुझे तो पर्सनली लगी कि जिस हिसाब से मार्केट ब्रेथ थी, लेकिन क्यों पता ही नहीं चलता। आई थिंक रिटेल का पार्टिसिपेशन केवल और केवल सेलिंग की तरफ है, बाइंग की तरफ है ही नहीं, और इसीलिए बाजार पूरी तरीके से चकनाचूर है। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।